हेलो बच्चों, मैं तृप्ति अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके लिए कक्षा 10 की हिंदी क्षितिज पुस्तक की कविता यह दंतुरित मुस्कान लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी प्रस्तुति आप सभी को पसंद आएगी। मेरे वीडियो से संबंधित सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। कविता पढ़ने से पहले कवि नागार्जुन के विषय में संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस तथा कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। उन्होंने अनेक बार भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। कवि नागार्जुन की प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार हैं: युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि। कवि नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्य के योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश की भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले कवि नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे हैं। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो ये थी नागार्जुन जी का संक्षिप्त परिचय। अब चलेंगे नागार्जुन द्वारा रचित कविता पे। कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। तो कविता पढ़ने से पहले हम कविता का पाठ प्रवेश पढ़ लेंगे। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकपन जुड़ जाता है, अर्थात नजरें मिल जाती हैं। आइए कविता पर चलते हैं। कविता में कवि ने ये डिफाइन नहीं किया है कि कवि अपने ही बच्चे से बात कर रहे हैं या किसी छोटे से बच्चे का जिसका अभी दांत निकला नहीं है, छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा दांत निकला हुआ है। तो इसमें ये कवि का ही बालक है, बच्चा है, या किसी और का छोटा सा बच्चा देखकर कवि ये कविता लिख रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है, आप दोनों में से कोई भी अर्थ लिख सकते हो कि ये कवि का बच्चा है या कोई छोटा सा बच्चा। तो पढ़ते हैं। छोटे बच्चे को देख करके कवि क्या कहते हैं: तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कह रहे हैं कि हे बालक, तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, जो जब तुम मुस्कुराते हो और जब तुम्हारे छोटे छोटे दांत दिखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मृतक में भी डाल देगी प्राण, अर्थात मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण डाल देगी। अर्थात यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है कवि, क्योंकि मृत प्राणी तो कभी जीवित हो नहीं सकता। तो जो बच्चे का मुस्कान है वो ऐसा लगता है कि जब वो मुस्कुराएगा तो मृतक भी उठ करके बैठ जाएगा। आगे कहते हैं कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। छोटे बच्चे को धूल में सना हुआ देख करके कहते हैं, छोटा बच्चा खेलता है तो इधर उधर धूल में खेलता ही है। तो बच्चे को देख करके कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा ये धूल से सना हुआ शरीर ऐसा लगता है, गात मतलब शरीर होता है, ऐसा लगता है जैसे तालाब को छोड़ करके कमल जो है मेरे आंगन में आकर के खिल गया है, मेरी झोपड़ी में अर्थात आंगन में आकर खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि कह रहे हैं कि परस पाकर, परस मतलब पत्थर, पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राण अर्थात तुम्हारे स्पर्श से ही पत्थर क्या बन गया, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कठोर पत्थर तुम्हारे स्पर्श पा करके जल बन गया होगा, ऐसा लगता है।
तो किसी के भी स्पर्श से कठोर जो पत्थर होता है वो जल तो बन नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ भी कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। आप लिख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। कवि कह रहे हैं कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब यहाँ भी दो अर्थ निकल सकता है इसका। एक तो ये कि कवि कह रहे हैं कि शेफालिका का फूल जो होता है बहुत ही कोमल होता है, और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय से पूर्व ही वह जमीन पर गिरने लगता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मैं अपने कठोर हाथों से अगर तुमको छू लूँ तो तुम शेफालिका के फूल की तरह झड़ने लगोगे, अर्थात मुरझा जाओगे। और एक इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि बाँस था कि बबूल, बाँस हो या बबूल हो, कोई भी अगर तुम स्पर्श कर लो तो शेफालिका के फूल की तरह वो कोमल हो जाएँगे। तो आप दोनों ही अर्थ समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। तभी कह रहे हैं कि तुम छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े, शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल, अर्थात अगर मैं तुमको छू दूँ तो तुम शेफालिका के फूल की तरह मुरझा जाओगे, या फिर बाँस या बबूल को तुम छू दो तो वह शेफालिका के फूल की तरह कोमल हो जाएँगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यहाँ पे बच्चे से पूछ रहे हैं कवि कि तुम मुझे लग रहा है पहचान नहीं पाए हो, इसलिए मुझे एकटक, अनिमेष अर्थात एकटक देखना किसी को, अपलक, पलक बिना झपकाए। तो तुम मुझे लग रहा है पहचान नहीं पाए हो, इसीलिए मुझे एकटक देखे जा रहे हो। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। कवि कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि तुम मुझे एकटक देखते-देखते थक गए हो, अब मुझे ही अपनी आँख फेर लेनी चाहिए, ताकि तुम आराम से देख सको। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? कवि बच्चे से कह रहे हैं कि क्या हुआ यदि हम पहली बार में परिचित नहीं हो पाए। दरअसल कवि अपने लेखन के क्षेत्र में व्यस्त रहने के कारण इधर-उधर हमेशा घूमते रहते थे, तो बच्चे से मिल नहीं पाए हैं कभी, और पहली बार मिले हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं, बच्चे से कह रहे हैं कि अगर हम लोग पहली बार में एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए तो क्या हुआ? फिर मिलेंगे, बार-बार मिलेंगे, तो आप मुझे जान जाओगे और मैं आपको जान जाऊँगा। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता, माध्यम नहीं बनी होती, तो मैं न तुमको आज देख पाता और ना ही समझ पाता, न जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और ना ही तुम्हारे यह दंतुरित मुस्कान को मैं देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तुम भी धन्य हो। हे बालक, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, जिसने तुम्हें इतना अच्छे से तुम्हारा लालन-पालन किया है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मेरा क्या है? मैं तो कभी यहाँ, कभी वहाँ, इधर-उधर, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहने वाला। तो इस वजह से इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? हे प्रिय बालक, इस अतिथि से मतलब अतिथि मतलब बिना तिथि का आने वाला व्यक्ति, बिना तिथि का आने वाला मेहमान, अर्थात मैं कभी भी आता हूँ, कभी भी जाता हूँ। तो हे प्रिय बालक, इस अतिथि से तुम्हारा कभी संपर्क रहा नहीं, इसलिए तुम मुझे जान नहीं पाए हो। उँगलियाँ माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, अर्थात तुम्हारी माँ ही तुम्हारा लालन-पालन करती रही हैं। अपनी उँगलियों से तुम्हें मधुपर्क करा रही हैं, मधु चटा रही हैं। छोटे बालक को मधु चटाया जाता है। तो मधुपर्क करा रही हैं, तुम्हारा लालन-पालन कर रही हैं, तुम्हें दूध पिला रही हैं, तो तुम्हारा सब कुछ तो माँ ही कर रही है। इसलिए मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, और तुम इस वजह से मुझे एकटक देखे जा रहे हो। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आँखें चार, और जब तुम मेरे तरफ तिरछी नज़रों से देखते हो, और जब मैं भी तुमको देख लेता हूँ, और जब दोनों की नज़रें मिल जाती है, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। उस समय तुम्हारी यह जो छोटे-छोटे दाँतों वाली जो मुस्कान है, वह मुझे बहुत ही मनमोहक और बहुत ही मतलब तुमको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बस देखता ही रहूँ। मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, मेरा मन गदगद हो जाता है तुमको देख कर के। तो कवि एक छोटे से बालक को खेलता हुआ देख कर के ये कविता लिखे हैं। अब ये बालक उनका अपना है, या किसी छोटे अन्य बालक को देख कर के वो अपनी कविता लिखे हैं। आप इन दोनों में से कोई भी अर्थ लिख सकते हो अपनी परीक्षा में। अगर हमारी
वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।